गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो, आज आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे वो तो कंप्लीट हो चुकी थी। उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। कि एक्स और वाई दोनों पैरामीटर की टर्म में दे रखे होंगे। मतलब इस एक्सरसाइज में ये होगा, जैसे एक्स दे देगा फंक्शन ऑफ टी, और वाई जो है वो भी फंक्शन दे रखा होगा टी का। ये एफ टी जी टी तो जैसे मैंने नोटेशन दे दी, क्योंकि अलग अलग फंक्शंस तो होंगे ही। तो एक्स टी का फंक्शन है और वाई भी टी का फंक्शन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहाँ से हम निकाल पाएंगे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, निकाल लेना जो भी आएगा। इधर से निकलेगा डी वाई बाई डी टी, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट कर देंगे। फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला ये बनेगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। क्लियर है तरीका। एक्स टी का फंक्शन है तो यहाँ से निकलेगा डी एक्स बाई डी टी, वाई भी टी का फंक्शन है तो वहाँ से निकलेगा डी वाई बाई डी टी। और इस डी वाई बाई डी टी को आप डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करोगे तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो इसे सोल्व करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा। ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने का तरीका है। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं हम एक दो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x दे दिया उसने 280 स्क्वायर, और y किसकी इक्वल गिवन है, y इज इक्वल टू 480। y है 480, x है 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 480। तो अब यहाँ से आप x का डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लो। तो 2a तो कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t, तो 480 आ जाएगा। और इधर से y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालो तो दैट विल बी 4a। x का t के निकालेंगे तो 480 बनेगा, y का विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करोगे तो 4a आएगा। अब आपको निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। तो इसके लिए डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। डी वाई बाई डी टी को किससे डिवाइड करेंगे, डी एक्स बाई डी टी से। तो डी वाई बाई डी टी तो हो गया 4a, और डी एक्स बाई डी टी कितना बन के आ गया 480। 4a से 4a कट जाएगा तो 1 बाई टी, दिस विल बी डेरिवेटिव। क्लियर है। क्या लिखा, एक्स 280 स्क्वायर है, y इक्वल टू 480 है, तो y का डेरिवेटिव t के निकाल दो, और x का डेरिवेटिव t के निकालो 480। और डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दो तो वो तो बन गया 4a, और ये बन गया 480, तो कट के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई टी। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें देखो क्या है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तरीका समझ आ गया। क्या करना, अलग अलग डेरिवेटिव करने, एक्स का टी के, वाई का टी के, और वाई वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है, उसमें क्या कहा, x इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का टी स्क्वेयर। x इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर, और y इक्वल टू 380 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस का टी स्क्वेयर। ये है x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, वाई इक्वल टू 380 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो पहले आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालो। x का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे तो क्या बन के आएगा, ये 3a तो कांस्टेंट है, यही को डिवीजन में जो टर्म है ना उसका क्या करते थे, स्क्वायर, u बाई वी रूल लगेगा ना डिवीजन वाली टर्म का स्क्वायर। फिर डिवीजन की टर्म एच सच, और न्यूमरेटर का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो 380 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3a माइनस 380 एच सच, और डिवीजन वाले का डेरिवेटिव कर देंगे तो टी स्क्वायर का क्या बनेगा, 2t। क्या वैल्यूज बन के ये समझ आ गई। डिवीजन में जो टर्म है उसका कर दिया स्क्वायर, वो टर्म एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एच सच, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2t। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आ गया, प्लस में 3a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, और डिवीजन में क्या वैल्यूज बन के आएंगी, 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम डी एक्स बाई डी टी की कैलकुलेशन कर लेंगे, वो किसकी इक्वल आएगा, 3a तो हो ही गया, प्लस 3a स्क्वायर में से माइनस 6a स्क्वायर गया तो माइनस 3a स्क्वायर निकल जाएगा, और डिवीजन में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, या 3 आप कॉमन ले लोगे तो ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है।
क्या क्या डिवीजन वाली टर्म उसका स्क्वायर कर देंगे, वो एच एच न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एच एच डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये आएगा 680 स्क्वायर और 3a में से प्लस का 380 स्क्वायर माइनस 680 स्क्वायर, तो माइनस 380 स्क्वायर आ गया। ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ से जब डी वाई बाई डी टी की कैलकुलेशन करने जाएंगे तो फिर यू बाई वी रूल लगेगा इस पर। यू बाई वी रूल में डिवीजन में जो टर्म है उसका तो क्या कर देंगे हम स्क्वायर, फिर डिवीजन की टर्म एच एच, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो 380 स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 680 माइनस 380 स्क्वायर एच एच, और इसका डेरिवेटिव करेंगे वो बन जाएगा 2t। क्लियर है? क्या किया है, डिवीजन में जो टर्म उसका स्क्वायर कर दिया, वो एच एच न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एच एच और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2t। अब इसकी कैलकुलेशन करके देख लो तो ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या बन के आएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 प्लस 6a t क्यूब माइनस 6a और t क्यूब, डिवीजन में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। देन डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू 680 क्यूब प्लस का 680 क्यूब माइनस का, ये दोनों बैलेंस हो गए, तो दिस विल बी 680 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। 1 को 2 से डिवाइड करो तो अब आएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो दोनों जगह से कट जाएगा। ऊपर क्या वैल्यू बन के आएगी 680, डिवीजन में 3a माइनस का 3a t स्क्वायर, ये तो 680 आ गया, नीचे 3a तो कॉमन आएगा और 1 माइनस का t स्क्वायर यही बन जाएगा। 3 2 जाइए तो ये आएगा आपका 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस में t स्क्वायर, दिस विल बी आंसर। ये आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। हो जाएगा नहीं सेकंड पार्ट? बोलो क्या क्या किया, x की वैल्यू होगी 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y हो गया 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पहले तो आप dx बाई dt लिख लो, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर ही एच एच न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एच एच और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और dy बाई dt निकालोगे तो फिर u बाई v रूल लगेगा, और ये हो गया dy बाई dt, ये हो गया dx बाई dt। इसको जब इससे डिवाइड कर देंगे तो dy बाई dx आ जाएगा, दैट विल बी दिस। 3a कॉमन आएगा, उस 3a से डिवाइड कर दो तो ऊपर तो बन जाएगा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। कर लो कि नॉर्मल कैलकुलेशन है, बस फर्क क्या है, x और y या तो थीटा की टर्म में दे रखे होंगे या t की टर्म में दे रखे होंगे। यहाँ पर t पैरामीटर है, कई बार ये थीटा भी हो सकता है, तो आप अलग अलग डेरिवेटिव करने, x का t के y का t के, फिर एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना। चलो और बता देता हूँ एक आधा पार्ट में आपको। a इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस का टी स्क्वायर, ये तो x दे दिया है, और y आपका है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे u बाई वी रूल लगा के। तो पहले आप dx बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी निकालोगे तो ये तो कॉन्स्टेंट एच सच आएगा, डिवीजन में जो टर्म आई हुई हैं 1 माइनस टी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर एच एच, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2t, ये बन के आएगा। अब इन दोनों में से ऊपर क्या कॉमन आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट था, 2t आप बाहर ले लो तो ये आएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस का टी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म आई हुई, ये इससे बैलेंस हो जाएगा, 2 2 आ जाएगा 4, तो ऊपर आएगा 480 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dx बाई डी टी। ये dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई। क्लियर है सभी को? क्या बन के आ गया dx बाई डी टी, 480 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर से निकाल लेते हैं हम dy बाई डी टी। dy बाई डी टी निकालोगे तो फिर u बाई वी रूल लगेगा, डिवीजन में जो टर्म आई हुई है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर डिवीजन की टर्म एच एच, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2t का 2 माइनस का 2t, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो फिर माइनस 2t। तो ये वैल्यूज क्या बनेंगी, 2 माइनस का 2t स्क्वायर, और माइनस माइनस हो गया प्लस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर।
तो ये टर्म क्या बन के आएंगे, 2 प्लस में 2t² और डिवाइडेड बाई 1 माइनस t² का होल स्क्वायर। 2 आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो अंदर बनेगा 1 प्लस का t² और डिवाइडेड बाई 1 माइनस t² पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा dy/dt इक्वेशन नंबर 2। समझ आ गया ना dy/dt। और अब आपको dy/dx चाहिए, तो dy/dx के लिए देखो क्या करेंगे, dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर दोगे, तो dy/dt तो आ गया आपका 2 इंटू 1 प्लस का t², ये दोनों में डिनोमिनेटर कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 480। हाँ, 2 से इसे कैंसिल करके लिख सकते हो 1 प्लस t² डिवाइडेड बाई 280। दिस विल बी आंसर। क्लियर है, समझ आ गया ना क्वेश्चन। बोलो क्या किया है विराज, क्या करना है, x का डेरिवेटिव t के निकाल लेंगे, y का t के निकाल लेंगे, और फिर जो y का t के रिस्पेक्ट में है ना उसको x का विद रिस्पेक्ट टू t है उससे क्या कर दोगे डिवाइड, dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर दो, 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा 1 प्लस t² डिवाइडेड बाई 280। दिस विल बी dy/dx। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे देखिए। फोर्थ जो पार्ट है वो भी है तो ऐसा ही थोड़ा सा लेंथी, देखो मैं बताता हूँ उसका भी एक पार्ट आपको। चौथे क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इक्वल टू a इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ t² माइनस 1 डिवाइडेड बाई t² प्लस 1। x की वैल्यू क्या समझ आ गया, a इंटू रूट ऑफ t² माइनस 1 डिवाइडेड बाई t² प्लस 1, ये x गिवन है और y की वैल्यू अलग से दे रखी है। अब dx/dt और dy/dt आपको निकालने हैं, तो यहाँ जब dx/dt निकालेंगे तो रूट ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा, जैसे d/dx ऑफ रूट fx का करना हो तो कोई नहीं, फंक्शन में वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में भी वही काम होगा। तो इसका तरीका था 1/2 रूट fx इंटू d/dx ऑफ fx। ऐसे इसका सेकंड पार्ट उसको भी लिखते मैं पहले यही कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला समझ आ गया। रूट fx का डेरिवेटिव क्या होता है, बहुत बार पढ़ चुके हो, 1/2 रूट fx इंटू d/dx ऑफ fx। तो अंदर वाला ये रूट ft बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे पहले। तो क्या आएगा, dx/dt विल बी, a तो कांस्टेंट एच सच आएगा, 1/2 रूट fx की जगह ये ft जो भी है दैट इज t² माइनस 1 डिवाइडेड बाई t² प्लस 1, और इनटू में d/dt ऑफ t² माइनस 1 डिवाइडेड बाई t² प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। इतना काम समझ आ गया ना सभी को। क्या किया है, रूट ft है तो 1/2 रूट ft नीचे तो जो भी है इंटू d/dt ऑफ ft हो गया t² माइनस 1 अपॉन t² प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो u/v रूल अप्लाई करेंगे। u/v रूल देखो अलग से मैं बताता हूँ, d/dt ऑफ t² माइनस 1 डिवाइडेड बाई t² प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करते u/v रूल से। तो डिवीजन में जो टर्म आई हुई है उसका क्या कर दिया जाएगा स्क्वायर, फिर डिवीजन की टर्म है एच और जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव दैट इज 2t माइनस न्यूमरेटर एच और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 2t। यहाँ तक का काम क्लियर है। डिवीजन में जो टर्म उसका स्क्वायर कर दिया वो एच न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस का न्यूमरेटर एच और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। 2t आप इनमें से कॉमन ले लो, 2t कॉमन ले लिया तो ऊपर बनेगा t² प्लस 1 माइनस का t² और प्लस का 1, यही टर्म बन के आएंगी, और नीचे आ जाएगा आपका t² प्लस 1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। 2t कॉमन ले लिया, ये t² प्लस 1 माइनस t² और प्लस 1, ये दोनों बैलेंस हो गए, 1 1 आ गया 2 2 2 क्या बन जाएगा 4t डिवाइडेड बाई t² प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव ये बन के आ गया, ये ऊपर जो आपने किया था इसका डेरिवेटिव ये आ गया। तो यहाँ पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू रखनी थी, तो क्या वैल्यूज बन के आई हुई हैं, a डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ t² माइनस 1 डिवाइडेड बाई t² प्लस 1, और ये वैल्यू बनेगी 4t डिवाइडेड बाई t² प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। ये आगे इसका डेरिवेटिव निकाल लिया अपना अलग से, 2 से 2 कट जाएगा तो ये ले लो 2, ये बैलेंस हो गया, और ये t² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे लिखो तो इसकी पावर 1/2 है, 1/2 इसमें से जाएगी तो 3/2 बनेगी, तो क्या बन के आएगा 280 डिवाइडेड बाई t² माइनस 1 का स्क्वायर रूट,
और टी स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 2 ईयर 1/2 इसमें से बैलेंस होगी 3/2। तो ये आ गया आपका dx बाई dt। जिसे रूट की टर्म में भी लिख सकते हो, चाहिए एक बार इतना ही छोड़ दीजिए। इस पेज पे जो dx बाई dt निकाला वो समझ आ गया सभी को। दोबारा देखो, ए था ये स्क्वेयर रूट ऑफ टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 चला हुआ था, तो रूट एफ टी के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज कर दिया। रूट एफ टी का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एफ टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ एफ टी, ये लिखा है। अब इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो u बाई वी रूल लग जाएगा, तो डिवीजन वाली टर्म का स्क्वायर वो एच सच न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करा करके लिख दिया, तो ये वैल्यूज आ गई 280 अपॉन दिस। अब dy बाई डी टी की वैल्यू निकालते। dy बाई डी टी को अब देखो जब निकालने जाओगे तो dy बाई डी टी के लिए क्या बन के आएगा वो देखो। कर लोगे उसके लिए तो वैसे सिंपल ही है ना, तुम अपने आप कर लेना, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, dy बाई डी टी और निकाल लेना, फिर एक दूसरे से डिवाइड कर लेना, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, उसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर, x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। वन माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और y इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो ये प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई विल बी इक्वल टू 0। ये है टू प्रूव करना। x इक्वल टू हो गया 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, y हो गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पहले dx बाई डी टी निकाल लो। dx बाई डी टी निकालेंगे तो u बाई वी रूल लगेगा। क्या करेंगे? डिवीजन में जो टर्म आई हुई है उसका क्या कर दिया? स्क्वायर। डिवीजन वाली टर्म का आपने कर दिया स्क्वायर, फिर डिवीजन वाली टर्म एच सच दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर एच सच, और इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2t, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और इस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2t। 2t आप कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा? माइनस 1 माइनस का टी स्क्वायर, और ये माइनस 1 और प्लस का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये बैलेंस हो गए -2 माइनस 4t और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज किसके बन के आ गई? dx बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 1 ये होगी। क्लियर है? कौन सा रूल लगाया? u बाई वी रूल लगाया। तो डिवीजन में जो टर्म है ना 1 प्लस टी स्क्वायर, उसका क्या कर दिया? स्क्वायर। फिर डिवीजन की टर्म एच एच, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एच एच, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2t आप कॉमन ले लो तो -1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बैलेंस हो गए तो -4t। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम dy बाई डी टी। तो ये क्या बन के आएगा? डिवीजन में जो टर्म है उसका क्या कर दिया आपने? स्क्वायर। फिर डिवीजन की टर्म एच एच और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज 2 माइनस 2t एच एच, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t। तो ये वैल्यूज 2 प्लस में 2t का स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस का 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से dy बाई डी टी की वैल्यू क्या बन के आएगी? 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गई। क्लियर है? अब dy बाई डी एक्स निकालना था, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। फॉर्मूला तो यही लगना, y का टी के डिवाइडेड बाई x का टी के। y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ये है x का टी के, तो डिवीजन की टर्म तो कट जाएंगे, न्यूमरेटर बचेगा क्या? 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई माइनस का 4t। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू क्या बन के आया बताओ? 2 2 जा 4, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन माइनस 2t। ये हो गया। और कह रहा है ये x बाई वाई इसके इक्वल आना चाहिए विद नेगेटिव साइन, तो आप x बाई वाई निकाल लो यहाँ से। x बाई वाई अगर निकालते हो तो x बाई वाई किसके बराबर होगा? ये x रहा, ये y रहा, इसके डिवीजन में रखोगे तो बटे बटे तो कट जाएंगे, तो ऊपर तो 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे 2t आएगा। ये x बाई वाई है, ये ऊपर से कैलकुलेशन करके आया।
डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। तो नेगेटिव साइन को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ये रिमेनिंग जो टर्म है ये एक्स बाई वाई ही है ना। तो अब अगले स्टेप पे क्या लिख दूंगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, ये इसे लेफ्ट में ले आए तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। या डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। क्या किया, समझ आ गया। डी एक्स बाई डी टी निकाला है, डिवीजन वाली टर्म का स्क्वायर वो एच सच, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एच सच और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये आगे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, इधर किसकी वैल्यू निकाली, डी वाई बाई डी टी की, और इसको आप इससे डिवाइड कर दो तो ये वैल्यूज बन के आ जाएंगी। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, और इसे आप कह देंगे एक्स बाई वाई, इसको इससे डिवाइड कर दो तो यही वैल्यूज बन के आएगी। और वो नेगेटिव साइन राइट में, लेफ्ट में ले आए तो पॉजिटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या बन गया, 0। ठीक है, 2 प्रूव का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स वो करवाता हूँ, सिंपल ही हैं वो बल्कि इनके कंपेरिजन में। ट्रिग्नोमेट्री में दे रखे हैं x इक्वल टू साइन ऑफ 2t, y इक्वल टू 2 cos t। क्या पहला पार्ट, x इक्वल टू साइन 2t और y इक्वल टू 2 cos t। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, पहले तो निकालो dx बाई डी टी। साइन 2t का डेरिवेटिव बन गया cos 2t और 2t का आ जाएगा 2, तो 2 cos 2t हो जाएगा। फिर यहाँ से निकालना dy बाई डी टी, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2 साइन टी, कोस टी का करेंगे तो माइनस 2 साइन टी। देन आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला लगेगा, डी वाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी तो हो गया माइनस का 2 साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया, 2 cos ऑफ 2t। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन के आएगा माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई cos ऑफ 2t। बस ये आंसर छोड़ देंगे, माइनस साइन टी अपॉन कॉस ऑफ 2t। क्लियर है ना। डी एक्स बाई डी टी निकाला, साइन 2t का डेरिवेटिव कोस 2t इंटू 2, डी वाई बाई डी टी निकाला कोस टी का माइनस साइन टी। अब डी वाई बाई डी एक्स लिखो तो माइनस 2 साइन टी अपॉन 2 कोस 2t, 2 2 कट गया तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, x इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए इंटू साइन क्यूब थीटा। dx बाई डी थीटा 3a कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। dy बाई डी थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का क्या बनेगा, कोस थीटा। अब dy बाई डी एक्स की जब कैलकुलेशन करोगे तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, ऊपर y का डेरिवेटिव थीटा के डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इनसे डिवाइड कर देना तो ये आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a कैंसिल हो गया, एक साइन कट जाए, कोस कट जाएगा, साइन अपॉन कोस tan आ गया तो माइनस का टेंजेंट ऑफ थीटा ये बनेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन के आ गई, समझ आ गई, माइनस tan थीटा। डिवाइड ही करने, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं। कोस क्यूब है तो पावर आगे एक कम, कोस का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पावर आगे लेके आए, साइन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कोस, और इस सेकंड को इससे डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं। देखो एक दो पार्ट मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे ये x इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा और y इक्वल टू रूट कॉस ऑफ 2 थीटा। तो इनमें रूट एफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा। तो आप जब यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा निकालने जाओगे तो 1/2 रूट एफ थीटा तो आ ही जाएगा, और इनटू में डी बाई डी थीटा हम किसका करेंगे, साइन 2 थीटा का। तो ये डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या बन के आएगी, 1/2 रूट साइन 2 थीटा आ गया, साइन का डेरिवेटिव आएगा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या बनेगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन के आएगा कोस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय रूट साइन ऑफ 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाएगी। क्लियर है। 1/2 रूट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, 2 थीटा का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। अब जब डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे तो क्या बन के आएगा, 1/2 रूट कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 2 थीटा
और 2 थीटा का बन जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। अच्छा 2 से तो 2 कट ही गया, नहीं आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब आपको dy बाई डी एक्स फर्दर कैलकुलेशन करनी है। तो dy बाई डी एक्स के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये टर्म्स आएंगी माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट कॉस ऑफ 2 थीटा, और इधर लिखेंगे नीचे हम कोस 2 थीटा और ऊपर चला जाएगा रूट ऑफ साइन 2 थीटा। तो साइन अपॉन कोस, ये साइन अपॉन कोस आ जाएगा माइनस का टेंजेंट 2 थीटा, और ये भी वैल्यू आपकी आई जाएगी। क्या बन के आएगा, ये दूसरा भी अगर लिखोगे तो रूट टेंजेंट ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। ये साइन अपॉन कोस है विद रूट है, तो रूट टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। ये टेन 2 थीटा की पावर 1 होगी और ये पावर 1/2 है, तो अरेंज करोगे तो टेंजेंट 2 थीटा की पावर कितने बन के आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो दिस विल बी dy बाई डी एक्स। तो आपके dy बाई डी एक्स का आंसर ये बन जाएगा। क्या बनेगा, माइनस का टेंजेंट 2 थीटा और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। तो आप इस क्वेश्चन के पार्ट्स भी करके देख लेना। देखो एक पार्ट और कर लेते हैं हम। x इक्वल टू ए इंटू कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और y किसका क्या है आपका, a इंटू साइन थीटा माइनस का थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। अब इनके डेरिवेटिव करने हैं। x इक्वल टू ए इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस का थीटा कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप पहले निकालो dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा निकालोगे तो हो ही गया। कोस थीटा का तो आएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे तो थीटा एच एच साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा, फिर साइन थीटा एज इट इज और थीटा का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बा, क्या क्या, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा साइन थीटा का कोस थीटा, साइन थीटा एच एच थीटा का बन, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या बन के आएगी, a इंटू थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा। नाउ dy बाई डी थीटा जब निकालने जाओगे तो क्या बनेगा, a साइन थीटा का तो कोस थीटा, इधर थीटा का 1 तो कोस थीटा, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो थीटा इंटू साइन थीटा। थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, कोस थीटा एच एच आ गया, फिर थीटा एच एच कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये इससे बैलेंस हो जाएगा। तो यार dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या बन के आएगी, a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। अब निकालो dy बाई डी एक्स, तो कैसे आएगा, dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से आप डिवाइड कर देना। तो dy बाई डी थीटा तो a थीटा साइन थीटा, dx बाई डी थीटा बनेगा a इंटू थीटा इंटू कोस थीटा। ये दोनों बैलेंस, साइन अपॉन कोस दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा, दिस विल बी आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्या केस का डेरिवेटिव करने लगे तो कोस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन थीटा, इन दोनों के ऊपर लग गया प्रोडूल। पहला एज इट इज साइन का कोस, फिर साइन एज इट इज थीटा का 1, या a साइन थीटा का कोस थीटा, इधर करने लगे तो ये माइनस कोस थीटा, थीटा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये a थीटा कोस थीटा आ गया और ये a थीटा साइन थीटा आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी टेंजेंट ऑफ थीटा। क्लियर है। कर लोगे नहीं से, तो देखो कल का काम आपका ये है, आप इन 3 क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करके देखोगे इस एक्सरसाइज के।